तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बैंक डूबते कैसे हैं। अक्सर हम सुन रहे हैं कि ये बैंक डूब गया, वो बैंक डूब गया, सिर्फ और सिर्फ हमारी इकोनॉमी गिरने की वजह से या जीडीपी क्रैश की वजह से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बैंक का हमारी लाइफ में रोल क्या होता है। तो हमारी लाइफ में अगर हम मिडिल क्लास लोगों की बात करें कि लाइफ में बैंक का रोल होता है कि वो लोग अपने बैंक में पैसे रखते हैं। वो घर में पैसे क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो थोड़ी सी देर के लिए भी बाहर गए तो फिर उनका पैसा चोरी ना हो जाए। लेकिन वो बैंक में इसलिए रखते हैं ताकि उनका बैंक में पैसा सेफ भी रहे और उन्हें उस पर इंटरेस्ट भी मिले। बैंक का काम होता है पैसे का लेन देन। मतलब दो तरीके काम होते हैं, एक होता है पैसा लेना और दूसरा होता है पैसा देना। तो अगर हम बात करें कि पैसा लेना और देना, ये दो रीजन होते क्या। अब बैंक आपको पैसा देता है थ्रू द इंटरेस्ट, मतलब बैंक आपके पैसे पे इंटरेस्ट लगाता है और फिर आपको आपका पैसा मिलता है, जिससे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, एफडी करा या फिर और भी चीज़ें करते हो। तो इसकी मदद से बैंक आपको पैसा देता है। अब लेकिन बैंक पैसा लेता क्यों है? अब बैंक पैसा लेता है थ्रू द मीडियम ऑफ लोन। हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम दो फैक्टर्स और उनके दो एग्जांपल्स के बारे में ही बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस टॉपिक में। लोन की मदद से बैंक पैसा कैसे कमाता है। बैंक आपको लोन देता है, 10 लाख का दिया और उस पर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, तो 11 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए बैंक की इनकम हो गई, या बैंक का हम कह ले प्रॉफिट हुआ। इस वजह से बैंक कमाता है। अब आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी हो तो आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया था कि 8,000 से भी ज़्यादा बैंकों में फ्रॉड हुआ है इस साल, और 1,85,000 करोड़ रुपयों का फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है इस साल। आखिर ऐसा हुआ क्यों, या फिर ऐसे स्कैम्स होते क्यों है और बैंक डूबते कैसे हैं? अब जैसे कि हम बात करें प्रीवियस एग्जांपल्स या प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों के अगर आपने नाम सुने होंगे, तो फिर ये लोग करते क्या है, ये लोग अपनी कंपनीज जो करोड़ों के टर्नओवर पे होती है और उनके नाम पे लोन लेते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक मुझे लोन नहीं देगा क्योंकि मेरे पास तो 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम पहले दिखाना पड़ेगा कि आपको कितने का लोन चाहिए और आपके पास कितने की प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे पास 20 लाख की, तो हो सकता है बैंक 10 लाख का लोन दे दे, या फिर हो सकता है 20 लाख का लोन दे दे। लेकिन इनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कि इन्हें हाल आसानी से लोन मिल जाता है। जब इन्हें लोन मिल जाता है तो उसके बाद जब ये लोन नहीं चुका पाते, या गवर्नमेंट के टैक्स टेररिज्म की वजह से या गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज की वजह से जब इनका नुकसान होता है, तो ये देश छोड़ के भाग जाते हैं। अब देश छोड़ के जब ये भागते तो ये पूरी कंपनी को लेके भागते, कंपनी का सारा प्रॉफिट, कंपनी ने जितना कमाया, इनकम वगैरह, अब जब ये सब लेके भागते तो कंपनी से, तो जो इन्होंने बैंक से लोन लिया था वो पैसा भी लेके भागते, जिस वजह से बैंक अब इंडिया के बाहर रेगुलेट नहीं कर सकता। जिस वजह से बैंक ने जो लोन दिया 10 लाख रुपए का मान लीजिए, तो वो पैसे तो गए, लेकिन जो 1 लाख रुपए हैं वो तो भूल ही जा। तो इस वजह से बैंक डूबते हैं। यही रीज़न होता है कि एक बार कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बैंक में लोग डिपॉजिट तो ज़्यादा कर रहे हैं जिन पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन बैंकों के लोन इतने बिक नहीं रहे हैं, या लोग लोन इतना ले नहीं रहे हैं ताकि बैंकों को प्रॉफिट होए, जिस वजह से बैंक खुद अपना पैसा आरबीआई के अंडर में रख रहे हैं ताकि उनकी थोड़ी बहुत सांस चलती रहे। तो इस वक्त तो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जो डूब गया, या फिर हम कहें दूसरे बैंक जो डूब रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि वो इतना लोन बांट नहीं पाए कि उससे प्रॉफिट कमा सके, बल्कि उनके पास लोगों का इतना अमाउंट डिपॉजिट था कि जिन्हें इन पे इंटरेस्ट देना पड़ा था, जिस वजह से कई बैंक जो है वो अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हमने ज़्यादा डिटेल नहीं किया इस टॉपिक को कि बैंक कैसे कमाता है और बैंक का लेन देन का सिस्टम कैसे चलता है और बैंक डूबते कैसे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं कमेंट का तो रिप्लाई देता ही हूँ।